नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, श्रीगुप्त या अशोक? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मौर्य वंश का संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की? अशोक ने, चाणक्य ने, बिंदुसार ने या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा कि घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का मदद जो किया था वो चाणक्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य भी था, इसे भी याद रखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 3 है, चाणक्य द्वारा रचित किस पुस्तक का संबंध राजनीति से है? हर्षचरित, इंडिका, अर्थशास्त्र या मुद्रा राक्षस? तो साथियों, चाणक्य द्वारा रचित जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। ऑप्शन नंबर सी। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसका संबंध राजनीति से है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 320 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 332 ईसा पूर्व या 326 ईसा पूर्व? तो इसका सही उत्तर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था 322 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था, नंदवंश के शासक घनानंद को हराकर। नंदवंश के शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर ए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी और यह 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 325 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या 398 ईसा पूर्व? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था? मेगास्थनीज, विशाखदत्त, अमित्रघात या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा और मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, हर्षचरित, इंडिका? इसका सही उत्तर होगा कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक जो थी वह इंडिका थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मेगास्थनीज जो थे उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के
दरबार में रहता था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 293 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व, 345 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा साथियों, कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था और इन्होंने मगध पर शासन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? सरवन बेलगोला में, सासाराम में, पाटलिपुत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई थी वह सरवन बेलगोला कर्नाटक में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों कि सरवन बेलगोला जो है वह कर्नाटक राज्य में है और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु यहीं सरवन बेलगोला में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह जैन धर्म के अनुयायी थे, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? सुसीम, अशोक, बिंदुसार, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 305 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, या 269 ईसा पूर्व? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था और 269 ईसा पूर्व में अशोक जो है शासक बना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 261 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व, या 305 ईसा पूर्व? तो इसका सही उत्तर होगा कि अशोक जो थे वो मगध की राजगद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? बिंदुसार, अशोक, अशोकवर्धन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 है कि किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? श्रीगुप्त, उपगुप्त, आनंद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि उपगुप्त जो थे इन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? कलिंग, दक्षिणापथ, उत्तरापथ, अवंती? तो इसका सही उत्तर होगा कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो थे वो अवंती का राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 है, अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को क्यों श्रीलंका भेजा था? जैन धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री
संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था? ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? बिंबिसार, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 है साथियों। प्रश्न नंबर 19 करा अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 7, 14, 21 या 5? तो इसका सही उत्तर होगा कि अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। ऑप्शन नंबर बी कि अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता कब मिली? तो इसका सही उत्तर होगा 1837 में। 1837 में साथियों अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता मिली थी। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप को। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा कि अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। प्रश्न नंबर 22 है साथियों कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 14, 7, 12 या 8? तो इसका सही उत्तर होगा 7। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है तथा अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 करा मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? बौद्ध भूमि, सीता भूमि, अशोक भूमि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।